हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट की हूँ जहाँ पे लास्ट वीडियो को मैंने एंड किया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मेरी मुंबई से आने के बाद की शॉपिंग शेयर की थी। उसके बाद भी मैंने वीडियो शूट किया था, लेकिन लास्ट वीडियो इतनी लंबी हो गई थी तो मैंने वहीं पे उसे मतलब एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। तो उसके बाद का जो भी वीडियो क्लिप मेरे पास था वो मैंने सोचा कि अब आगे के वीडियो में शेयर कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं लंच बनाया। लंच बनाने के बाद थोड़ा सा मेरे पास टाइम था बच्चों के क्लास से, मतलब क्लास जो बच्चे आते हैं उनके आने के लिए। तो मेरे काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कुछ करना था। और जब अभी मैंने दिवाली का जो भी डेकोरेशन था सब रखने जा रही थी तो कुछ चीज़ें मैंने साइड में कर दिया था, क्योंकि दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था। तो वही मुझे दिवाली के बाद करना था। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़े से जो मेरे मनी प्लांट है उसमें से कटिंग निकाल ले रही हूँ। और यहाँ पे जो उर्ली होता है जिसमें हम फूलों का डेकोरेशन करते हैं पानी डाल के, तो वो मेरे पास काफ़ी सारे हो गए हैं। और ये मिट्टी वाला मेरे पास काफ़ी दिन से है, तो मैंने सोचा इसे साल भर इसी तरह से रखने से अच्छा इसे डेली में कुछ यूज़ करती हूँ। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास थी, तो वही सब मुझे यहाँ पे जो मिनिएचर गार्डन होता है वही क्रिएट करना था। मेरे पास छोटा सा जो धूप वाला बुद्धा होता है जिस पे धूप स्टैंड जैसा रहता है वो भी था। छोटे छोटे टोटाइस थे और हाउस था, मशरूम था। तो मैंने सोचा ये सब एक जगह पे इस तरह से असेंबल करके रखूँ तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और ये वाला जो उर्ली है ये भी यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने उर्ली के अंदर इस तरह से मिट्टी डाल दिया है। और यहाँ पे उर्ली को मैंने मतलब ड्रेनेज के लिए होल नहीं किया है, क्योंकि इसमें मैं मनी प्लांट ही लगाने वाली हूँ। मनी प्लांट लगाने पे जैसे उसे ज़्यादा ड्रेनेज की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मनी प्लांट तो पानी में भी ग्रो कर जाते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसी मिट्टी में इसे लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एक इस तरह से जो तार आता है उसको ही इस तरह से रिंग जैसा बना लिया है। और उस पे जो मनी प्लांट की कटिंग मतलब निकाली है उसे इस पे लपेट दे रही हूँ। फिर उसके साइड में इस तरह से एक मेरे पास इस तरह वाला जो मटका होता है वो था। ये मटका मतलब जो कप ही है, इसे मतलब इसमें चाय वाय ही लेके हम पीते थे। लेकिन उसमें पता नहीं दिख के तो नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा लीकेज जैसा होने लगा था तो यूज़ में होता नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसे इस तरह से स्टैंड जैसा रख दिया है और उसके ऊपर बुद्धा रख दूँगी। ये जो बुद्धा है ये मतलब बड़ा छोटू सा होता है लेकिन बड़ा क्यूट सा रहता है और यूज़फुल है। तो काफ़ी दिन पहले ही मैंने इसे लिया था, तब से ऐसे ही पड़ा था, तो मैंने सोचा अब यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उनको उस मतलब मटके के ऊपर बिठा दिया है। फिर यहाँ पे जो दिवाली के टाइम बड़े-बड़े वाले ये दिए होते हैं, तो ये भी था मेरे पास, तो इसे एक साइड में रख दिया है। और जो भी छोटे-मोटे मेरे पास चीज़ें थी, तो ये सब चीज़ें मैंने जैसे जब मैं बीच में 2-3 साल पहले जब गई थी क्रॉकरी का कुछ आइटम खरीदने, तो वहाँ पे बड़े छोटे-छोटे इस तरह के आइटम मिल रहे थे, तो मैंने 2-3 इस तरह से बस पसंद आया था तो ले लिया था। अब जैसे ग्रिल को बढ़वाया है तो उसपे इस तरह से मिनिएचर गार्डन बना के रख सकती हूँ, या कहीं पे भी रख दूँगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और सभी चीज़ें यूज़ भी हो जाएँगी। फिर उसके साइड में इस तरह से जो कलरफुल स्टोन होते हैं उसे डाल दे रही हूँ और ये दिए के अंदर इस तरह से टोटाइज़ है उसे डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं सभी को यहाँ पे डेकोरेट कर दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए स्टैंड पे फिर इस तरह से धूप लगा के और रख दो तो देखिए कैसे लगता है कि जैसे पानी का फाउंटेन होता है उस तरह से ही वो मतलब फ्लो होने लग रहा है। धूप ही नीचे की तरफ आती है लेकिन देख के बड़ा सुंदर लगता है। तो यही मुझे काफ़ी दिन से दिल था तो मैंने इसे ही यहाँ पे क्रिएट किया है। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा ये आइडिया कैसा लग रहा है। और इसे जैसे यहाँ पे रख दूँ या मेरे जो टीवी के साइड में मैंने शोकेस बनवाया है वहाँ रख दूँ, या अपने ग्रिल पे रख दूँ, कहीं भी रखूँगी तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से सभी जगह रख रख के देख रही हूँ कि कहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
उसके बाद मेरे बच्चे आ गए थे क्लास के लिए। क्लास होने के बाद वो 6:30 बजे गए। उसके बाद दिया बत्ती किया, फिर यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है और मेरे बेटे को पनीर का कुछ स्नैक्स खाना था, तो वही मैंने सोचा यहाँ पे बना दूँ। तो बहुत ही हेल्दी सा मैं यहाँ पे एयर फ्रायर में ही पनीर का स्नैक्स बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे मेरे एयर फ्रायर के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हैं, बहुत सारी रेसिपी भी माँग रहे हैं सभी। तो मैं उस पे भी एक स्पेशल वीडियो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे जो आज मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा इसे शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और इसे इस तरह से मतलब क्यूब पीसेस में कट कर ले रही हूँ। उसके बाद इसमें मसाले की कोटिंग करेंगे पनीर में, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, कश्मीरी लाल पाउडर लिया है और तीखा मिर्ची पाउडर लिया है और साथ में नमक लिया है और सभी को अच्छे से मिक्स करके और उसमें पनीर को अच्छे से कोट कर लेंगे कि मसाले अच्छी तरह से पूरे पनीर में लग जाए। उसके बाद यहाँ पे एक घोल बनाएंगे, तो घोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ही ले रही हूँ ये कॉर्नफ्लोर आटा। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं या कॉर्नफ्लोर हो तो उसे भी ले सकते हैं। और उसमें फिर इस तरह से थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के घोल बना लेंगे। और जो हमने मसाले की कोटिंग की है उसमें नींबू का भी मतलब नींबू का रस भी आधा डालेंगे, बहुत ही अच्छा चटपटा सा हमारा नाश्ता बनता है। फिर यहाँ पे उसे इसमें इस तरह से डिप करेंगे और यहाँ पे इसकी कोटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने जो बारीक वाली सेवई होती है उसे लिया है और इसे इस तरह से मसल देंगे। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स जो होता है उसे भी आप मतलब एकदम बारीक सा हाथ से तोड़ के और उसे भी उससे भी आप कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस सेवई का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक-एक पीस हमें लेना है और ये घोल में डिप करना है और इस पे इस तरह से सेवई का जो ये हमने बारीक करके रखा है इसकी कोटिंग कर लेंगे। इसी तरह से सभी पनीर की कोटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैं इसे एयर फ्रायर में बना रही हूँ। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। थोड़ा-सा मतलब आपको तेल यूज़ करना पड़ेगा और जैसे शैलो फ्राई करते हैं उस तरह से ही करना पड़ेगा। लेकिन इस एयर फ्रायर में तो विदाउट ऑयल के ही बहुत ही टेस्टी सा ये वाला नाश्ता बन जाता है। तो इसमें डायरेक्ट मैं यहाँ पे पूरे पनीर के जो पीसेस हैं इसे इसमें रख दे रही हूँ और यहाँ पे 190 डिग्री सेल्सियस पे इसे 8 मिनट हमें कुक करना है। 4 मिनट एक तरफ कुक करके फिर पलट देना है, 4 मिनट दूसरे तरफ कुक कर लेंगे। इससे बहुत ही हेल्दी सा और बहुत टेस्टी सा नाश्ता बन जाता है। जैसे कि पनीर हमारे मतलब बॉडी के लिए प्रोटीन सोर्स होता है, तो इस तरह से नाश्ता बना के भी आप मतलब खा सकते हैं। तो इस तरह से ही हम इवनिंग में या लंच या डिनर में इस तरह से पनीर-वनीर, टोफू-वोफू का नाश्ता मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 8 मिनट के बाद ये रेडी हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही टेस्टी सा बनता है। इसे आप मतलब हरी चटनी के साथ या खट्टी-मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी खाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा सा लगता है। अब यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से अगले दिन सुबह संडे के दिन, जिस दिन था 2 नवंबर, देव उठानी एकादशी। उस दिन सुबह उठ के जो भी रेगुलर वाले काम होते हैं वो मैंने कर लिया था और यहाँ पे मंदिर में थोड़ा बहुत जैसे मुझे शाम को आज सोचा था मैंने कि तुलसी विवाह करूँगी और तुलसी विवाह के लिए क्या-क्या चीज़ें लगेगी, क्या चीज़ मेरे पास है, वही सब चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे चेक करना भी था और साथ में यहाँ पे मैं छोटा-सा मैंने इस तरह से गुल्लक बनाती हूँ, दिवाली के टाइम, लक्ष्मी पूजन के टाइम गुल्लक बनाती हूँ और उसमें हर महीने ही जो भी मुझे लगता है, एक फ़िक्स अमाउंट हमेशा ही उसमें हर महीने डाल देती हूँ। 1 तारीख को जैसे ही मुझे घर खर्चा घर के लिए हस्बैंड पैसा देते हैं, तो उसमें से कुछ पैसा मैं पहले ही भगवान के नाम पे निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर महीने भर जो भी और काम रहता है, वो जो भी खर्चा रहता है, उसमें से करती रहती हूँ। लेकिन पहले एक फ़िक्स अमाउंट मैं भगवान के नाम पे निकाल देती हूँ और साल भर में जैसे 12 महीना उसमें सेव करने के बाद और फिर जो भी उसे निकाल के जो भी कुछ मुझे भगवान के लिए या मंदिर के लिए लेना रहता है वो लेती हूँ। लेकिन इस बार जैसे ये गुल्लक बहुत ही बड़ा-सा हो गया था, तो मैंने इससे फोड़ा नहीं था और ना नया लाया था, इसी में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और ये देखिए इसमें मैंने डेट भी लिख रखा था कि 24 की दिवाली के टाइम ही मैंने इसे मतलब बनाया था। फिर मैं किचन में आ गई थी। पूजा करने के बाद फिर मैंने चाय बनाया था। चाय में आजकल मैं नॉर्मल वाली चाय नहीं बना रही हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैं जो लेमन ग्रास टी होता है वही बनाती हूँ और वही हम पीते हैं और उसे पीने के बाद
फिर आधा पौने घंटे के बाद फिर हम लौकी का जूस पीते हैं। तो इस तरह से आधा 1-1 घंटे का गैप कर कर के कुछ हेल्दी चीज़ें अब लेना स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे अब वही मुझे लौकी का जूस बनाना था, तो इस तरह से उसे छील ले रही हूँ और पीसेस में कट करके इस तरह से ये वाले जूसर में फिर जूस बना लेती हूँ। तो बड़े आसानी से इसमें बन जाता है और 2 ग्लास में जैसे हाफ़-हाफ़ ले लेती हूँ। जूस प्योर रहता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा रहता है, तो मैं उसमें पानी मिक्स करके उसे 1-1 ग्लास कर देती हूँ। फिर उसमें काला नमक हुआ, जीरा पाउडर हुआ, ये सब डाल के मिक्स करके मैं और मेरे हस्बैंड पी लेते हैं। इसे पीने के बाद मतलब 1 घंटा तक पेट एकदम फुल लगता है। उसके बाद फिर कोई हेल्दी नाश्ता बनाती हूँ और इस लौकी का जो मतलब जूस बनाने के टाइम उसका जो गूदा निकलता है, उसको भी मैं जैसे आटा गूँथ के उसमें यूज़ कर लेती हूँ या इसका चीला बना लेती हूँ। कभी और दिन आप लोगों के साथ इसका जो वेस्टेज होता है लौकी का, उससे भी मैं चीला बनाती हूँ, बहुत ही हेल्दी होता है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एकादशी के दिन मेरी कोई उपवास नहीं होता है, नॉर्मल ही मतलब पूरा दिन का मेरा रूटीन रहता है और शाम को मैं तुलसी मैया की शादी करती हूँ, विवाह कराती हूँ। विष्णु भगवान के साथ हमेशा कराती थी, लेकिन इस बार जैसे मैंने इस वैकेशन पे हम गए थे धनुषकोटी, तो वहाँ से मैंने शालिग्राम भगवान लाया है, तो उनसे ही उनका विवाह कराऊँगी। तो मुझे शाम को वो सब भी तैयारी करनी है और डेली के रूटीन वाले काम तो हमारे होते ही हैं। तो यहाँ पे फटाफट इसी तरह से फिर मेरे काम मैं निपटा रही हूँ, लेकिन काम करते-करते अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझे थोड़ा-थोड़ा फ़ील हो रहा था कि मुझे जैसे थकान जैसी लग रही थी, बॉडी पेन जैसा हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ हफ़्ते 10 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, धूप भी कड़क सी निकल आ रही है और बारिश भी हो जा रही है, मौसम ऐसे ही नरम-गरम चल रहा है। उसकी वजह से पता नहीं मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और मैंने सोचा था कि जैसे खाना-वाना बना लेने के बाद थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा काम था, उसे कर लेने के बाद फिर मैं जाऊँगी दोपहर के टाइम, सामान-वामान लाऊँगी शाम को जो मुझे पूजा करनी है। तो यहाँ पे नाश्ता कर लेने के बाद, लंच बना लेने के बाद फिर मैंने सोचा कि मेरा जो साड़ियाँ हैं उसे मुझे कपड़े भी प्रेस करने थे, तो कपड़े प्रेस करने के टाइम मैंने टेबल निकाला ही था, आयरन टेबल जो है, तो मैंने सोचा जो फॉल और अस्तर ला के रखा है, वॉश करके रखा है, उसे मतलब प्रेस कर लूँ, प्रेस करके फॉल भी लगा दूँ और ब्लाउज़ को भी जैसे-जैसे टाइम मिलेगा वैसे उसे बनाते जाऊँगी कि ब्लाउज़ भी रेडी रहेगा, तो जब भी पहनना होगा तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगा कि साड़ी का ब्लाउज़ रेडी नहीं है या फॉल बीडिंग नहीं हुआ है। लेकिन पता नहीं तबीयत इतनी मतलब ख़राब हो गई कि मुझे अचानक से थकान और फ़ीवर जैसा लगने लगा, तो मैं सभी कामों को छोड़ के फिर मैं आराम करने लगी, दवा खा के मैं सो गई और फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया कि तुलसी माँ की शादी फिर मैं पूर्णिमा के दिन करूँगी। पूर्णिमा के दिन भी मेरी सत्यनारायण भगवान का पूजा तो रहता ही है, व्रत भी रहता है मेरा, तो मैंने सोचा उस दिन तक तुलसी विवाह किया जाता है, तो उस दिन तक उनका विवाह करूँगी। सो फ्रेंड, ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।